वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए एक ऐसी मूवी जो कि समझने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी और इसी वजह से शायद कुछ लोग इस मूवी को पसंद नहीं करते होंगे। हमें लगा कि ये क्या बात हुई कि कोई चीज समझ में नहीं आई तो उसे नापसंद करने लगे। इसीलिए हमने सोचा कि ऐसी मूवी सिलेक्ट करके उसको एकदम क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे ताकि इस मूवी को सब समझे और एंजॉय करें। अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन पे भरोसा है तो आइए हमारे साथ एक सुपर राइड पर। देखो, भाग दौड़ वाली किसी भी शहर को इमेजिन कर लीजिए और सोचिए कि एक दिन अचानक उस शहर में जगह जगह पर अजीब से डोर्स नजर आते हैं जो लोगों से बातें करते हैं। लोग उसकी बातों में आकर उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। एक बार कोई उस दरवाजे के अंदर चला गया ना तो कभी बाहर नहीं आ सकता। ये कैसा डोर है और ये इंसानों से बात क्यों कर रहा है और उन्हें अंदर क्यों बुला रहा है, यही है इस मूवी के ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। तो आइए देखते हैं 2019 में रिलीज हुई ये मूवी जिसका नाम है पोर्टल्स। तो कहानी की शुरुआत में हमको एक ब्लैक होल के बारे में बताया जाता है। ब्लैक होल तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, स्पेस में एक ऐसी जगह है जहाँ की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि लाइट भी इसके पास से गुजर नहीं सकेगा क्योंकि इसकी ग्रेविटी उसको अपने अंदर खींच लेगी। पर अगस्त 5, 2020 को कुछ साइंटिस्ट्स मिलकर एक ब्लैक होल को खुद क्रिएट करते हैं और वो भी अपने साइंस लैब में। शुरू में तो सब ठीक ही चलता है, लेकिन अचानक एक दिन किसी तकनीकी खराबी की वजह से पृथ्वी का पूरा पावर सप्लाई क्रैश हो गया और पृथ्वी पर अंधेरा छा गया। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद कई लोग अचानक से गायब भी होने लग जाते हैं और अजीबोगरीब हादसे होना शुरू होते हैं। जो शहर इस घटना से ज्यादा पीड़ित होते हैं वहाँ के लोग डर के मारे अपना शहर छोड़कर जाने लगते हैं। ऐसे में एडम नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो अपनी वाइफ और बेटी के साथ रहता है। शहर के दूसरे लोगों की तरह वो भी शहर छोड़कर जाने लगते हैं। एडम ड्राइव कर रहा होता है और उसकी वाइफ और बेटी सो जाती है। हाईवे पे एडम को एक तेज रोशनी दिखती है और जैसे ही वो रोशनी एडम पर पड़ती है तुरंत ही रेडियो ऑफ हो जाता है और गाड़ी का इंजन खुद ब खुद ऑफ। तब वो चुटकी उठ जाती है और पूछती है, पापा हम खतरे में तो नहीं है ना। तो एडम कहता है कि बेटा, जब तक माँ, पापा और तुम सब साथ में है कोई खतरा नहीं है। मेरा पूरा ध्यान तुम ही पर है, इसलिए डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बताकर एडम फिर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है और स्टार्ट वो हो जाता है। फिर वो आगे बढ़ते हैं। इतने में उसकी वाइफ भी जाग जाती है। दोनों मिलकर चुटकी से बातें करने लगते हैं और उसको हंसाते भी हैं। अचानक आगे एक डोर दिखता है जिसको देखकर एडम की वाइफ चिल्लाती है कि ब्रेक मारो, क्या कर रहे हो, आगे कुछ है। एडम ब्रेक मारता है पर तब तक वो उस डोर से टकरा चुका होता है। उसके बाद एडम और उसके परिवार का क्या हुआ इसका कुछ पता नहीं चलता। और ये लोग अकेले नहीं है, बल्कि पृथ्वी में हर तरफ जगह जगह इस तरह के डोर्स खुलते हैं और बहुत से लोग उसमें गायब हो जाते हैं। उन लोगों के दोस्त, रिश्तेदार वगैरह घबराकर 911 या फिर अपने देश के इमरजेंसी नंबर्स को कॉल करने लगते हैं और बताते हैं कि हमारी आंखों के सामने हमारे फ्रेंड्स, रिश्तेदार किसी ब्लैक कलर के डोर में गायब हो गए, प्लीज हेल्प कीजिए। फिर 911 के लोग हर कॉल की डिटेल्स लेते हैं और पूछते हैं कि किस जगह पे वो डोर्स खुले हैं। लेकिन जीपीएस काम नहीं कर रहा होता है और तो और कनेक्शन भी ठीक से मिल नहीं पाता। इमरजेंसी हेल्पलाइन के ढेरों कॉल्स अटेंड करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पृथ्वी पर कुछ अजीब घटनाएं हो रही है, जिसमें एक ब्लैक कलर का डोर अचानक नजर आता है और उसमें लोग गायब हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बाकी लोग भी अजीब बर्ताव करने लगते हैं। तब इमरजेंसी कॉल सेंटर में काम करते हुए एक आदमी को दिखाते हैं जिसका नाम है स्टैन। वो कॉल सेंटर की मैनेजर को बताता है, मैंने कॉल का लोकेशन ट्रेस कर लिया है और लगता है वो लोग उस ब्लैक डोर के दूसरी तरफ से हमें कांटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैनेजर उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती, बल्कि अपने स्टाफ को बताती है कि हम सब मिलकर ज्यादा से ज्यादा कॉल अटेंड्स करेंगे और इस अजीब घटना के ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स कलेक्ट करके लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तभी उनके कमरे में एक बैक डोर नजर आ जाता है और ये लोग डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। उस डोर को देखकर स्टैन अजीब बिहेव करने लगता है और उसके पास जाकर एकदम खड़ा हो जाता है। बाकी सभी उस कमरे से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन खड़े रहते हैं, लेकिन कमरे का दरवाजा खोल नहीं पाते। सब उस डोर से दूर ही खड़े रहते हैं, लेकिन स्टैन उसके एकदम पास जाकर खड़ा हो जाता है और तब वो डोर दोस्तों स्टैन से कुछ कहता है और स्टैन जवाब देता है कि हाँ मुझे मंजूर है, बदले में तुम मुझे जो करने को कहोगे मैं करूंगा। मैनेजर पूछते ये तुम खुद से क्या बातें कर रहे हो? तो स्टैन बताता है कि 2 साल पहले यहाँ एक कॉल आया था जिसमें बताया गया था कि इस दुनिया का एक भी इंसान नहीं बचेगा। मैंने उस कॉल को ट्रेस करने की कोशिश की थी लेकिन नहीं कर पाया, पर उस कॉल में ब्लैक डोर का जिक्र हुआ था। उस वक्त मुझे लगा कि शायद कोई प्रैंक कॉल कर रहा है, लेकिन अब पता चला कि उसकी वो ब्लैक डोर वाली बात सच थी। मैनेजर कहती है पागल हो गए हो क्या जो उस डोर से बातें कर रहे हो? स्टैन कहता है ये डोर मुझसे बात कर रहा है और ये चाहता है कि हम सब उसके अंदर चले जाएं। तो बाकी लोग स्टैन से कहते हैं कि देखो तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं लग रहा, डोर के पास मत जाओ। लेकिन ये क्या, स्टैन गन उठाकर सभी को धमकाता है कि एक एक करके सब इस ब्लैक डोर के अंदर चले जाओ। वो उसकी बात नहीं मानते तो वो एक आदमी को शूट भी कर देता है। अब घबराकर दूसरा आदमी ब्लैक डोर के पास जाकर उससे टच करता है तो अंदर से एक तेज रोशनी आकर उसको खींच लेती है। फिर एक औरत आगे आती है लेकिन डोर के पास जाने के बजाय वो स्टैन से लड़ती है और इसी हाथापाई में गोली चल जाती है और वो औरत वहीं पे खत्म। अब स्टैन उस डोर के अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो जा नहीं पाता। वो गुस्से में डोर पे चिल्लाता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैंने तुम्हारी बात मानी और तुम मुझको अंदर नहीं ले रहे हो।
कहकर वो उस डोर पे शूट करता है, लेकिन बुलेट डोर को लगाकर बाउंस होता है और उल्टा स्टेन को ही लग जाता है, जिस वजह से वो भी मारा जाता है। मैनेजर कहती है कि डरने की बात नहीं है, 5 मिनट में पुलिस आ जाएगी और हमें रेस्क्यू कर लेगी। तो इस बीच दोस्तों मैनेजर को किसी के बोलने की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनते सुनते वो अपने आप डोर के पास चली जाती है। 5 मिनट के बाद जब पुलिस आती है तो वहाँ ना तो मैनेजर होती है और ना ही बाकी लोग, सिर्फ स्टैन, वो औरत और वो दूसरा आदमी मरे पड़े होते हैं। इस तरह दोस्तों एक और इन ब्लैक डॉट्स ने पूरी दुनिया में हलचल मचा के रखी हुई है। तो ऐसे में सारा और जिल नाम की 2 औरतों को दिखाते हैं। ये दोनों बहनें, सारा प्रेग्नेंट हुई थी लेकिन उसका बच्चा नहीं हुआ। बहुत उदास होती है वो, क्योंकि वो अपना एक परिवार चाहती थी। अब जिल चाहती कि सारा उसके साथ रहे, लेकिन सारा के लिए उसका काम ही सबसे इम्पोर्टेंट है और वो कहती कि तुम जब चाहो मुझसे मिल सकती हो, लेकिन एक परिवार होकर एक ही घर में रहना ये इम्पॉसिबल है। इस तरह ये दोनों पार्किंग लॉट में बातें कर रही होती हैं कि अचानक हो जाता है पावर कट और वहाँ पार्क की हुई सारी कार्स का अलार्म बजने लगता है। तो सारा घबराकर जिल को पुकारती है, लेकिन ये क्या दोस्तों, लगता है वहाँ पे जिल है ही नहीं। कुछ ही देर में पावर आ जाती है और जिल वहीं होती है, लेकिन अब उसका बर्ताव एकदम से चेंज हो चुका है। वो सारा से कहती है कि मेरे पीछे आ जाओ चुपचाप। सारा की समझ में नहीं आता कि इसको हुआ क्या। वो जिल के पीछे जाती है और उस पार्किंग लॉट में खड़े दूसरे लोग भी दोस्तों जिल के पीछे पीछे चलने लगते हैं। तो आखिर में वो एक जगह पहुंचते हैं जहाँ एक ब्लैक डोर होता है। जिल डोर के पास जाती है और दूसरों से कहती है ये मुझसे बात कर रहा है, हम सबको ये बुला रहा है अपने अंदर। सारा को उस डोर में से एक बच्चे की आवाज आती है और उसे कोई विजुअल भी दिखता है। तो सारा को शक होने लगता है कि ये डोर जरूर हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो वहाँ से हट जाती है और जिल को भी पीछे खींच लेती है। तो इतने में होता ये, एक आदमी उस डोर के पास आता है और डोर उसको अपने अंदर खींच लेता है। बाकी लोग भी उस डोर को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे कि वो उसके वश में हो गए हो। वो एक एक करके अंदर जाने लगते हैं। जिल भी अंदर जाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन सारा उसको खींच लेती है। अब जिल अपने होश में आती है और सारा के साथ वहाँ से बचने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक जिल फिर से अजीब हरकतें करती है। तो सारा गुस्से में उसको मारने लगती है। तुम्हें हुआ क्या है? तभी दोस्तों उस डोर के आगे खड़े लोग सारा को ऐसे घूरते हैं कि क्या बताएं, और सारा और जिल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। दोनों बहनें अपनी कार में बच निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी फिर से जिल ऐसे बिहेव करती है जैसे वो अपने होश में नहीं है। उसकी आंखों की आइरिस एकदम से ऊपर चली जाती है। तो सारा उसको होश में लाने के लिए उसका हाथ तोड़ देती है और तब जाकर वो वापस होश में आती है और दर्द के मारे चिल्लाने भी लगती है। लेकिन सारा उसका मुंह बंद करते हुए कहती है तुम यहीं रुको, मैं कार लेकर आती हूँ, कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पर वहाँ उन लोगों में से एक तो सारा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सारा कार का दरवाजा पीट कर उसे मार डालती है और जिल को कार में बिठाकर बाकी लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हुए आगे बढ़ती है। और इतने में फिर जिल अपने वश से बाहर हो जाती है और सारा से बार बार कहती है कि गाड़ी लेफ्ट में घुमाओ, लेफ्ट में घुमाओ। कहते कहते वो जबरदस्ती स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमाती है और वो उस ब्लैक डोर के पास पहुंच जाते हैं। उसमें से तेज रोशनी निकलती है, जिसे दोनों बहनें देखती हैं कि क्या हुआ। कुछ ही सेकंड्स में ब्लैक डोर इनको अंदर खींच लेता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि सारा अभी भी पार्किंग लॉट में है, लेकिन उसे काफी चोटें आई हैं। वो हेल्प करके चिल्लाती भी वहां से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बार बार उसी जगह पे वहीं आकर रुक जाती है, जैसे कि किसी भूल भुलैया में फंस गई हो। तब वो अपनी बहन जिल को देखती है जिसके हाथ में एक बच्चा है। सारा पूछती है यहाँ जो हो रहा है क्या वो सच है क्या? जिल कहती है ये सच है या झूठ इस पे ध्यान मत दो, ये तुम्हारा बच्चा है, इसको लेकर खुश रहो। कहकर वो बच्चा सारा के हाथ में दे देती है और बच्चा हाथ में लेती सारा जो घायल थी दोस्तों उसके सारे घाव बढ़ जाते हैं। मैजिक। अब वो इस बच्चे के साथ खुशी से अपनी लाइफ जिएगी। यहाँ पे जो हुआ वो इंसान की समझ से बिल्कुल बाहर होता है, लेकिन वीडियो के अंत में आपको हम क्लियरली एक्सप्लेन कर देंगे कि असल में क्या हो रहा है। पर वहां तक पहुंचने के लिए हमें आगे की कहानी देखनी होगी ऑफ कोर्स। तो आगे बढ़ते हैं। एक हॉस्पिटल में एडम को होश आता है। एडम अपनी वाइफ और बेटी के साथ कार में जा रहा था और अचानक वो ब्लैक डोर के सामने आया तो एडम की कार उससे टकरा गई थी। उसके बाद क्या हुआ इसकी एडम को कोई जानकारी नहीं है। वो हॉस्पिटल के स्टाफ से पूछता है कि मेरी वाइफ और बेटी कहाँ हैं, उन्हें क्या हुआ? डॉक्टर बताती है वो दोनों एकदम सही सलामत अपने घर में हैं। आपको चोट आई थी तो हमने कुछ टेस्ट करने थे, इसलिए आपको हॉस्पिटल में रखा गया। बहुत ही जल्द आप अपने परिवार से मिल पाएंगे। दोस्तों उस एक्सीडेंट में एडम की एक आंख डैमेज हो गई थी और इस हालात में तो उसको आंख के सामने अंधेरा दिखना चाहिए, लेकिन एडम कहता है कि मुझे अजीब से विजन्स दिख रहे हैं। और तब नर्स उसे बताती है कि देखिए आप जिस ब्लैक डोर से टकराए थे ना, उस तरह के ढेर सारे डोर्स दुनिया भर में नजर आए हैं और लोग उसके अंदर गायब हो रहे हैं। आप पहले इंसान है जो उस डोर के अंदर जाकर भी जिंदा वापस आ गए हैं। एडम की तो कुछ समझ में नहीं आता। इतने में डॉक्टर एडम की डैमेज्ड आंख का ऑपरेशन करने के लिए उसको ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं। तो ऑपरेशन के दौरान एडम की आंख का आइरिस डार्क ब्लैक हो जाता है, तो इस वजह से ऑपरेशन को आगे ना बढ़ाते हुए कट की हुई जगह पे बैंडेज लगा दिया जाता है। जब एडम को होश आता है तो डॉक्टर बताते
बताती है आपका ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन जब तक हम ना कहें इस बैंडेज को मत निकालना। एडम कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे अपने परिवार से बातें करनी है। लेकिन डॉक्टर बार बार यही कहती है कि कुछ और दिन की तो बात है, फिर आप उनसे आराम से मिल पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एडम को साफ पता चल जाता है कि इस हॉस्पिटल के लोग किसी भी तरह उसे उसके परिवार से मिलने से रोकना चाहते हैं। एडम समझ नहीं पाता कि इन लोगों का मकसद क्या है, तो वो गुस्से में आंख पे लगाया हुआ वो बैंडेज निकाल देता है और आईने में देखता है तो उसकी आंख एकदम खाली हो चुकी थी। और अचानक आईने में उसका रिफ्लेक्शन बोलने भी लगता है कि एडम, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? एडम घबरा जाता है दोस्तों टोटली। और इतने में चीफ डॉक्टर आ जाता है, कहता है कि तुमने बैंडेज क्यों खोला, मना किया था ना। अब वो एडम की आंख का टेस्ट करता है और अचानक एडम उसको धक्का देकर पूछता है, आप मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तो डॉक्टर तुरंत उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है और इतने में कोई पीछे से चीफ डॉक्टर को ही शूट कर देता है। और वो कोई और नहीं, दूसरी डॉक्टर है दोस्तों जिससे एडम की बात हुई थी। अब वो एडम से कहती है कि देखो प्लीज जरा सब्र से काम लो, मैं तुम्हें सब कुछ बता देती हूँ। जब तुम्हारी कार उस ब्लैक डोर से टकराई तो तुम्हारी वाइफ और बेटी उस डोर के अंदर चली गई, जो कि असल में डोर नहीं एक पोर्टल है। इस तरह के कई पोर्टल्स दुनिया भर में खुले हैं और लाखों लोग उसके अंदर गायब हो चुके हैं। तुम अकेले इंसान हो जो पोर्टल के अंदर जाकर जिंदा वापस आ गए। तुम्हारी आंख में उस पोर्टल का पावर था जिसे हम निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम सफल नहीं हुए। एडम को उसकी बात एकदम बिना सर पैर की कहानी लगती है, लेकिन डॉक्टर उसको एक लॉकर रूम में लेकर जाती है जहाँ पर एक ब्लैक डोर होता है। वो बताती है इस डोर से हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन निकल रहा है जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। वैसे ये हर इंसान से अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करता है और ये जितने भी ब्लैक डॉट्स है ना, इंसान को अपने अलग ही डायमेंशन में लेकर चले जाना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि सिर्फ तुम ही ब्लैक डोर के अंदर जाकर वापस आ पाए हो, तो मुझे लगता है तुम उन सारे लोगों को जो उस दूसरे डायमेंशन में चले गए हैं उन्हें वहां से बचा कर लेकर आ सकते हो और हमें इस डोर से बचा भी सकते हो। अचानक उस डोर से तेज आवाजें आती है और वो इतनी तेज होती है कि उस डॉक्टर का सर फट जाता है और वो वहीं पे खत्म। उसका खून एडम को बिल्कुल लहूलुहान कर देता है और अब वो डोर में एंटर करके उस पोर्टल में जाता है। वहां वो खुद को एक सड़क पर पाता है। वो आगे जाता है तो एक छोटे टाउन में पहुंचता है जहां घर भी होते हैं। तो वो एक घर में जाता है जहां बहुत ही तेज आवाज आती है और एडम को लगता है जैसे उसका सर फट जाएगा। इतना ही नहीं, वहां एक कमरा होता है जो अलग अलग जगहों पे ट्रेवल करता है, जैसे कि वो एक इन्फिनिटी लूप हो। तभी वहां पे एक घर आता है जहां एक औरत खड़ी होती है। एडम को लगता है कि ये उसकी वाइफ है और वो उससे बात करने लगता है। पर वो औरत कहती है, देखिए जो नाम आप कह रहे हैं वो मेरा नाम नहीं है, मेरी माँ का नाम है। और दोस्तों ये कोई और नहीं, एडम की बेटी है जो इस डायमेंशन में इतनी बड़ी हो चुकी है। एडम कहता है, बेटा मैं तुम्हारा पापा हूँ। लेकिन वो एडम को नहीं पहचानती और डर कर वहां से भाग जाती है। एडम भी उसे फॉलो करने लगता है तो किसी और जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। अब दोस्तों वो एक कमरे में पहुंचता है जहाँ के आईने में वो अपना रिफ्लेक्शन देखता है जो उससे बातें भी करता है। रिफ्लेक्शन कहता है कि आओ एडम इस चेयर पे बैठो। एडम भी बैठ जाता है और अपने रिफ्लेक्शन से पूछता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, मेरी वाइफ और बेटी कहाँ है? रिफ्लेक्शन कहता है कि वो दोनों बिल्कुल ठीक है। एडम कहता है कि लेकिन तुम कौन हो और इन ब्लैक डॉट्स के जरिए हमारे साथ क्या करना चाहते हो? देखो एडम, वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम्हारी आंख के जरिए ही हम इस दुनिया को देख रहे हैं। अगर तुम अपनी दूसरी आंख भी हमें दे दोगे तो तुम यहीं पे अपने परिवार के साथ बहुत खुश रह पाओगे। कि क्या पागलपन है आपका? अपनी असली दुनिया छोड़कर मैं इस दूसरे डायमेंशन में नकली लाइफ को क्यों जीऊं? एडम, तुम इंसान जो उस दुनिया में जी रहे थे क्या वो असली था? वो भी एक नकली जिंदगी थी, एक इल्यूजन था। लेकिन तुम लोग जानते ही नहीं कि तुम सब इल्यूजन में जी रहे हो। इस वजह से तुम्हें लगता है कि यहाँ पे तुम नकली लाइफ जियोगे। अगर ये नकली भी है तब भी तुम्हें अपने परिवार के साथ खुश रहने का मौका तो मिलेगा ही। इस पर एडम उसकी बात मान जाता है। तो रिफ्लेक्शन कहता है कि अब अपनी आंखें बंद करो। एडम बंद करके कुछ देर में आंखें खोलता है तो खुद को अपने घर में पाता है जहाँ उसकी वाइफ और बेटी होती है। अब वो दुविधा में पड़ जाता है कि मैं एक पोर्टल में हूँ, मतलब ये मेरी असली वाइफ और बेटी नहीं हो सकती, ये मेरी आंखों का धोखा है। उसकी समझ में आता ही नहीं कि ये ब्लैक डोर वाले जो भी हैं वो मेरी आंखें क्यों मांग रहे हैं। ये सोचकर वो बेबसी में अपनी दोनों आंखें नोच निकालता है। इस वजह से एडम खुद को उस पोर्टल से बाहर एक हॉस्पिटल में पाता है। वहाँ उसकी वाइफ और बेटी आती है और सब एक हो जाते हैं। दोस्तों इस दृश्य को आईने के जरिए वो डोर या वो पोर्टल या फिर जो भी है वो देख रहा होता है। इस पॉइंट के बाद वो डोर काम नहीं करता, शांत रहता है और अब फिलहाल इसमें कोई और नहीं फंसता और न ही किसी को उस डोर से आती हुई आवाज सुनाई देती है। एक तरह से सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। इसके 3 महीने के बाद दिखाते हैं कि 2 साइंटिस्ट्स उस ब्लैक डोर के बारे में रिसर्च कर रहे हैं और उस ब्लैक डोर को पावर सप्लाई देकर एक्टिवेट करते हैं। एक साइंटिस्ट लैब के बाहर एक डोर के जरिए टेलीपोर्ट होकर लैब के अंदर आ जाती है। दोनों बड़े खुश होते हैं कि अब हर एक डोर एक पोर्टल बन चुका है और हम उसे कंट्रोल कर पा रहे हैं। एक और बार उस डोर को टेस्ट करने के इरादे से दोनों उस डोर से टेलीपोर्ट होने की कोशिश करते हैं। पहले तो एक साइंटिस्ट दूसरी तरफ सेफली पहुंच जाता है। बहुत देर बाद जब दूसरी साइंटिस्ट वहां आ जाती है तो वो बहुत अजीब दिखती है। पहला साइंटिस्ट घबराकर पूछता है तुम्हें क्या हुआ? तो इस पर वो दूसरी साइंटिस्ट उसे मार मार कर उसकी जान ले लेती है और कहती है ये पोर्टल तो सिर्फ एक शुरुआत है, इसके बाद जो आएगा वही होगा सबका अंत। इस साइंटिस्ट के इन्हीं शब्दों के साथ अगेन दोस्तों डायरेक्टर ने दम तोड़ दिया। पोर्टल्स नाम की ये मूवी यहीं पे खत्म कर दी। अब ये सुनते
मुझे पता है आपकी उंगलियां कमेंट सेक्शन की ओर दौड़ पड़ेंगी और जरूर डांट फटकार वगैरह से हमारी आरती उतारने पे आपका मन कर रहा होगा, है ना, कि ये बिना सर पैर की कहानी लेकर क्यों आ गए। लेकिन रुकिए जरा यार, जरा सब्र से काम ले, क्योंकि इस मूवी में क्या हुआ और क्या बताने की कोशिश की गई है ये सब हम एकदम साफ साफ एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए। पहले तो इस ब्लैक डोर के बारे में बता देते हैं आपको। ये ब्लैक डोर एक पोर्टल है, एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट करने वाला पोर्टल नहीं, बल्कि एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में टेलीपोर्ट करने वाला डोर। तो इस डोर को किसने बनाया, ये सवाल बहुत ऊंचा है। हो सकता है भगवान ने बनाया, या फिर एलियंस ने बनाया, या ये भी हो सकता है कि फ्यूचर के इंसानों ने बनाया होगा। इसे जिसने भी बनाया हो वो हमारी दुनिया का डायमेंशन देख नहीं सकते, क्योंकि वो 4th या 5th डायमेंशन में रहते हैं। इसीलिए हमारी दुनिया का 3rd डायमेंशन उन्हें अनोखा लगा होगा। लेकिन वो पृथ्वी पर कैसे आए? इसका कारण था इंसान का बनाया हुआ वो आर्टिफिशियल ब्लैक होल, जिसमें तकनीकी खराबी हुई थी। इस खराबी की वजह से दूसरे डायमेंशंस के लोग हमारे साथ कांटेक्ट कर पाए, और क्योंकि वो हमसे ऊपर के डायमेंशन में है, इसीलिए वो हमें अपने डायमेंशन में ले जाकर हम पर रिसर्च करना चाहते हैं। सोचिए, अगर हमारे नीचे के डायमेंशन में यानी 2 डायमेंशन में भी कुछ इंसान रहते हो, तो जाहिर है हम उन्हें भी इस तरह उठा लाएंगे और उन पर तरह तरह के रिसर्च करेंगे। खैर, अब आते हैं इस ब्लैक डोर पर। अगर कोई इस डोर की बात मानकर अपनी मर्जी से अंदर जाता है तो वो दूसरी रियलिटी में पहुंच जाएगा। शुरुआत में स्टेन नाम का आदमी उस डोर के पास गया। उसे इस डोर के बारे में जानने में काफी इंटरेस्ट था, इसलिए डोर ने उससे बात की और कहा कि हम अपने डायमेंशन के बारे में तुम्हें सब कुछ बताने को तैयार हैं, पर बदले में तुम्हें बाकियों को इस डोर में एंटर करने के लिए कन्विंस करना होगा। इसीलिए वो जिद कर रहा था कि सब उस डोर के अंदर चले जाओ, लेकिन जब वो नहीं मानते तो उसने 2 लोगों को शूट भी किया। इसके बाद जब उसने पोर्टल के अंदर जाने की कोशिश की तो वो नहीं जा पाया, क्योंकि अब उस पोर्टल को स्टेन की मदद की जरूरत ही नहीं थी। उनका तो काम हो गया था, उनको लोग चाहिए थे। नेक्स्ट थी सारा, जो बच्चा चाहती थी, लेकिन उसे बच्चा नहीं हुआ। तो जब वो ब्लैक डोर के पास गई तो डोर ने कहा कि अगर तुम डोर को एंटर करोगी तो तुम्हारा एक बच्चा भी होगा और तुम उसके साथ खुश रह पाओगी। फिर भी सारा डोर से बचकर जाने की कोशिश करती रही, पर आखिर में एक बच्चे के चाह ने उसे उस पोर्टल में एंटर करने पे मजबूर कर दिया। इस पोर्टल को पृथ्वी पर प्रकट होते हुए सबसे पहले देखा था एडम ने। इस वजह से उस पोर्टल का पावर एडम की आंखों में सेव हो गया था, क्योंकि उस पोर्टल को बनाने वाले खुद पृथ्वी को देख नहीं सकते थे, सिर्फ एक इंसान की आंखों के जरिए वो पृथ्वी को देख सकते थे। इसी वजह से एडम की आंखों का इस्तेमाल करके हमारी दुनिया को वो देख रहे थे, और जब तक एडम पृथ्वी पर है तब तक वो इस दुनिया के हर इंसान को अपने पोर्टल के अंदर लेकर आ पाएंगे। इन पोर्टल्स को क्रिएट करने वाले वो गॉड लाइक जो भी हैं, वो एडम के रिफ्लेक्शन के जरिए उससे बातें करते हैं। वो एडम से कहते हैं कि तुम अपनी दोनों आंखें हमें दे दो, फिर तुम हमारे डायमेंशन में अपने परिवार के साथ खुश रह पाओगे। इस तरह वो हमारी रियलिटी में जी रहे एडम को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडम को ये अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो अपनी दोनों आंखें नोच कर निकाल फेंकता है, और इसके बाद वो किसी दूसरी रियलिटी में चला जाता है जहां उसकी वाइफ और बेटी जिंदा है। इस तरह उन गॉड लाइक लोगों का पृथ्वी के साथ कनेक्शन कट हो जाता है, जिसकी वजह से आखिर में सारे ब्लैक डोर्स काम करना ही बंद कर देते हैं। लेकिन 3 महीने के बाद जब 2 साइंटिस्ट मिलकर फिर उन डोर्स को एक्टिवेट करने में सफल हो जाते हैं, तो उनमें से लेडी साइंटिस्ट को वो गॉड लाइक लोग अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, और अब उसके जरिए वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। यही हुआ था दोस्तों इस मूवी में, और इसमें हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जब तक नेचर को हम बदलने या किसी नेचुरल चीज को आर्टिफिशियली क्रिएट करने की कोशिश ना करें, तब तक सब ठीक ही रहेगा। जब हम नेचर की चीजों को आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं तब जाकर ही प्रॉब्लम्स होती है। जैसे यहाँ प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब साइंटिस्ट ने ब्लैक होल को आर्टिफिशियली क्रिएट किया और उसमें खराबी हो गई और साइंटिस्ट उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए। अब हमें उम्मीद है कि आपको ये मूवी और इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। हाँ, वीडियो आपको पसंद नहीं भी आ सकती क्योंकि मूवी थोड़ा अटपटी थी, लेकिन फिर भी यार हम लेकर आ गए आपके लिए, थोड़ा रहम दिखा दीजिए। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।